एक्टिविटी जो पूछते हैं तुमसे वो क्लियर। लेआउट हुआ नहीं अभी। पार्शियल व्यू चलो, तो पहले आप डाटा एनोटेशन पढ़ोगे या फिर पहले पार्शियल व्यू लेआउट पढ़ो, बताओ दोनों में से कुछ भी आप पूछ सकते हो। पार्शियल व्यू लेआउट के अंदर कोई कनेक्टिविटी नहीं है, डाटा एनोटेशन के अंदर कनेक्टिविटी है। क्या पढ़ना है बताओ? डाटा एनोटेशन पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो उसमें। देखो सर एनोटेशन ही पढ़ा। देखो, तो हमने क्या किया, डाटा एनोटेशन पे काम करने के लिए आपके पास मिनिमम एक मॉडल होना चाहिए। क्लियर? तो राइट क्लिक, तो डाटा एनोटेशन को कनेक्ट करने के लिए मॉडल से कैसे एचटीएमएल कंट्रोल ऐड करोगे, फॉर कीवर्ड। क्लियर है ना सबको? तो हमने यहाँ पे दिया, सबसे पहले कोई भी नाम दे दो। तो हमने दे दिया स्टूडेंट मॉडल। ठीक है, सबसे पहले अपने यहाँ पे आप एट्रीब्यूट डिक्लेयर करो, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो भी आप डिक्लेयर करना चाहते हो। तो सबसे पहले एक एट्रीब्यूट की कनेक्टिविटी करते हैं। अगर एक एट्रीब्यूट एचटीएमएल से कनेक्ट हो गया डाटा एनोटेशन के साथ, तो फिर बाकी करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? तो सबसे पहले दिया हमने नेम, इतना क्लियर। अब इस मॉडल को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? कंट्रोलर। तो कंट्रोलर पे जाते हैं, राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर। कंट्रोलर पे क्या लिखोगे? डिफॉल्ट ही रहने देता हूं अभी। कंट्रोलर पे क्या लिखोगे बताओ? अब मुझे इस पेज के ऊपर मॉडल को एक्सेस करना है, तो क्या करूं? यहाँ दे दिया यूजिंग एप्लीकेशन का नाम डॉट नेक्स्ट। क्लियर? अब मुझे डाटा को वैलिडेट कराना है। भाई मॉडल के अंदर डाटा अगर भरा है तो मैंडेटरी हो, यानी कि टेक्स्ट मेरा फील्ड ब्लैंक है या नहीं। तो इसके लिए क्या लगाओ? एक इफ कंडीशन लगाओ यहाँ पे, इफ। ठीक है, टॉपिक है मेरा डाटा एनोटेशन, जिसे एचटीएमएल में कहते हो आप, एचटीएमएल में रिक्वायर्ड कीवर्ड कहते हो। सेम एएसपी में वैलिडेशन पार्ट कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं डाटा एनोटेशन। तो इफ मॉडल स्टेट क्या कह रहा है मेरे पास? गेट द मॉडल स्टेट डिक्शनरी ऑब्जेक्ट कंटेन द स्टेट ऑफ द मॉडल और मॉडल बाइंडिंग वैलिडेशन। बट अभी हमने कोई इस पे वैलिडेशन नहीं लगाई है। क्लियर है यहां तक? तो कॉन्सेप्ट कॉल कर देते हैं। अगर वैलिड है, कह रहा अगर वैलिड है तो क्या कर? रिटर्न व्यू। बट कह रहा है किसके बेस पे से चेक कर, तो यहां मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूं। तो रिटर्न करे मुझे। क्लियर? अभी मैं रिटर्न करूं या ना करूं, अभी इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस तरीके का लॉजिक मेरे पास नहीं है। इतना समझ आ गया? चलो, अब इतना काम करने के बाद इसका एक HTML पेज बनाते हैं। अब सबसे पहले मुझे मॉडल को इस पेज पे लेके आना है, तो क्या पैकेज ऐड होगा? एट द रेट मॉडल, इसका नाम आ गया वेब एप्लीकेशन 276.model.student। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ तक आने के बाद अब हमें क्या करना है? फिर सबसे पहले फॉर्म को डिजाइन करना है। फॉर्म को डिजाइन करने के लिए एट द रेट HTML एट द रेट यूजिंग ब्रैकेट HTML डॉट बिगिन फॉर्म। अभी मैं कोई मेथड, कोई पोस्ट कुछ नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास अभी डिफॉल्ट है। ठीक है, इतना क्लियर? या किसी को कुछ पूछना है इसमें तो बताओ। इतना क्लियर?
अब ASP डॉट नेट के अंदर दो चीज आपने पढ़ी थी, ध्यान दिया हो तो वहां पे सबसे पहले समरी आता था। भाई समरी का काम क्या था? कलेक्शन ऑफ एरर। जितने भी एरर है मेरे पास एक अलग से बॉक्स में आ जाए या डिस्प्ले हो जाए। तो वहां पे था हमारे पास समरी। तो उस समरी को यहाँ पे हम क्या कहते हैं? उसको MVC में हम कहते हैं वैलिडेशन समरी। जिस लोकेशन पे तुम इसे लगा के छोड़ोगे वहीं पे एरर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक तो ये हो गया क्लियर। दूसरा हम लिखते थे कि नेम के आगे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लगा दिया, तो उस स्पेसिफिक लोकेशन पे ही क्या करता था? डाटा को डिस्प्ले करता था। क्लियर। तो उसको आप यहाँ पे क्या कहोगे? वैलिडेशन नहीं, उसे हम यहाँ पे कहेंगे वैलिडेशन मैसेज। स्पेस नहीं रहेगा, ठीक है, विदाउट स्पेस। वैलिडेशन मैसेज। समझ आ गया? इतना क्लियर। चले आगे या कुछ पूछना है? बोलो। चल, अब मुझे क्या करना है? अपने इनपुट टाइप कंट्रोल से इसकी कनेक्टिविटी करनी है। तो सबसे पहले @HTML डॉट, हम यहाँ पे डिस्प्ले फॉर ले सकते हैं या फिर लेबल फॉर। लैम्डा एक्सप्रेशन कॉल करो, अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट बना लो, एम बना लो, मॉडल बना लो, कुछ भी बना लो, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? समझ आ गया या कुछ पूछना है? इतना क्लियर। चलो, अब इतना काम अगर मेरे पास ये होता है तो हमने क्या किया? @HTML डॉट एडिट फॉर ले लो, टेक्स्ट बॉक्स फॉर ले लो। बस एडिट फॉर के अंदर प्रॉपर CSS काम नहीं करती, बाकी टेक्स्ट बॉक्स में अपडेट के लिए मुझे बोलना पड़ता है। इसमें अपडेट और इंसर्ट दोनों इनबिल्ट है। क्लियर। इतना क्लियर है यहाँ तक? सेम फंडामेंटल जो ऊपर लिखा है वो यहाँ लिख दो। इतना क्लियर। अब इस फील्ड को चेक कराना है कि इस फील्ड को भरना मैंडेटरी है, ये फील्ड ऑप्शनल नहीं है। तो इस फील्ड को भरना मैंडेटरी है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे @HTML डॉट वैलिडेशन मैसेज फॉर। क्लियर है यहाँ तक? ब्रैकेट ओपन करते हैं, जैसे ऊपर लैम्डा एक्सप्रेशन लगाया सेम वैसे ही लगा दो। इतना क्लियर है या किसी को कुछ पूछना है इसमें तो बताओ। यहाँ तक क्लियर या किसी को कुछ पूछना है? बोलिए। क्लियर है ऑनलाइन में या कुछ पूछना है? अब एक काम करते हैं, इसमें एक ले लेते हैं इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, या ठीक है, इतना क्लियर। एक बार रन करते हैं, क्या एरर है पहले तो ये चेक करो। वैलिडेशन भी लगाता हूँ। क्लियर। बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब वैलिडेशन के लिए हमने क्या किया? थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। अपने हम गए मॉडल के पास, ठीक है।
वहां पे लगाते थे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, उसके लिए कॉल कर दिया, ठीक है, कंट्रोल डॉट प्लस कर देना, ऊपर पैकेज आ जाएगा। क्लियर? फिर रन करते हैं एप्लीकेशन को एक बार। समझ आ गया? या किसी को कुछ पूछना है पहले तो ये बताओ। यानी कि मैं कितनी बारी बटन को क्लिक करूं, पहले इसको भरो, अगर डाटा भर देता हूं। समझ आ गया? यहां तक किसी को कुछ पूछना है पहले तो ये बताओ। बोलिए, इतना क्लियर है ऑनलाइन में? कोई कलर देना चाहते हो? स्पेस, स्पेस के बाद न्यू, जैसे हमने टेक्स्ट बॉक्स में लगाया था, सेम फंडामेंटल आप इसमें लगा देना। जो भी तुमने सीएसएस बना रखी हो। क्लियर यहां तक? समझ आ गया? इतना क्लियर है? अब क्वेश्चन ये आता है, कई बार इंटरव्यू में ये पूछता है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल कि ये जो लेबल आ रहा है, फॉर एग्जांपल कह रहा है इस लेबल को मैं ऐसे लिखूं, कहने का मतलब ये है, या फिर मैं इस लेबल को देखो ऐसे लिखूं, या फिर इस लेबल को मैं ऐसे लिखूं, तीनों में डिफरेंस क्या है? रन टाइम पे तो कोई डिफरेंस नहीं आया। व्यू सोर्स में अगर आप चेक करते हो तो डिफरेंस मिल रहा है? नहीं मिल रहा? बताओ जरा। तो ऐसे ही क्यों लिखा, जैसा कोई बेनिफिट लिखने का? कैसा एरर मिल जाएगा? वो तो ऑब्वियसली तो प्रॉपर्टी नहीं आएगी ना वो तो। भाई अब मॉडल में तो सिर्फ नेम डिक्लेयर है, तो नेम के अलावा जब एड्रेस है ही नहीं तो वैसे भी एरर है उसके लिए तो। चलो देखो, कोई नहीं, इतना क्लियर है। चलो, मैं यहाँ बी आर लगाता हूँ पहले। आप समझ लो कि हमारे प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा कंट्रोलर बने हुए हैं। क्या एक मॉडल को एक ही कंट्रोलर पे एक्सेस कर सकते हो, एक से ज्यादा कंट्रोलर पे एक्सेस कर सकते हो? भाई एक से ज्यादा, ठीक है। एक मॉडल को मैं एक से ज्यादा व्यू पे कॉल करा सकता हूं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अब मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया 2 बार, समझ लो 2 व्यू है मेरे पास। और अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो यहाँ पे डिफॉल्ट मैसेज क्या आ रहा है, ये देखो पहले खाली बस नेम 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 नेम। हमने क्या क्या दिया, हमारा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया। अब ये मॉडल मान लो कि 100 200 300 पेज पे कनेक्ट है। अब मुझे नेम को क्या करना है, फर्स्ट नेम। पॉसिबल है? भाई यहाँ पे नेम लिख के आ रहा है, उसको करना है मुझे फर्स्ट नेम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस जिस पेज पे मैंने ये लिखा है हर हर पेज पे जाके फर्स्ट नेम लिखना पड़ेगा। और मॉडल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉडल पे जाऊंगा, वहां पे उस एट्रीब्यूट को चेंज करूंगा। मैं भी जो मॉडल का नाम है वही आ रहा है, यानी यहाँ पे गया फर्स्ट नेम, फिर यहाँ पे गया
इतना क्लियर? इतना समझ आ गया? तो इसने क्या कहा कि अगर आपको ऐसा ही फंडामेंटल पे काम करना है तो आपको स्टैटिक कोड लेने की जरूरत नहीं है, आप यूज करो डाटा एनोटेशन। क्लियर? डाटा एनोटेशन में आप एक बार चेंज करोगे और इस मॉडल को जिस जिस पेज पे आपने एक्सेस कर रखा है उस पेज पे नाम ऑटोमेटिक चेंज अपने आप हो जाएगा। क्लियर? देखो हमने क्या किया। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे जाना, यहाँ पे कॉल करा डिस्प्ले। ठीक है, खाली डिस्प्ले लिखते हो, फर्क कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा है प्रोग्राम वैसे ही रन हो जाए। यहाँ दिया नेम ऑफ फुल नेम, रन करता हूँ प्रोजेक्ट को एक बार। कुछ समझ आया? यानी कि मॉडल पे मैंने जैसे ही चेंज करा तो जहां जहां ये मॉडल इंप्लीमेंट था वहां पे क्या हो जाएगा, फुल नेम। देखो यहाँ पर फुल नेम, और इसके लिए मुझे बार बार करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? क्लियर? अब मान लो यही मॉडल मेरे पास लॉगिन के लिए भी चल रहा है, फॉरगेट पासवर्ड के लिए भी चल रहा है, एडिट प्रोफाइल के लिए भी चल रहा है, ठीक है, क्रिएट अकाउंट के लिए भी चल रहा है। तो मुझे 4 या 5 बार जाके चेंज करना पड़ता, तो सिर्फ एक बार वहां से चेंज करो, हर पेज पे चेंज अपने आप हो जाएगा। समझ आ गया? तो मॉडल को यूज करने का क्या बेनिफिट है, समझ आ गया? हाँ, बट ऐसा नहीं कर सकते, आप सोच रहे हो कि 2 पेज पे फुल नेम और 2 पेज पे लास्ट नेम आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? क्लियर क्लियर सर। ठीक है, तो इसे एक बार लिखो या 10 बार लिखो, मर्जी हमारी। चले आगे। अभी मैसेज लिख के आ रहा है वहां पे, द फुल नेम इज रिक्वायर्ड, जो डिफॉल्ट सिस्टम मैसेज आपको डिस्प्ले करके दे रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अगर आप चाहते हो कि आपका पर्सनल कोई मैसेज भी आ जाए तो आप क्या करो, रिक्वायर्ड के पास जाओ, ब्रैकेट लगाओ, एरर मैसेज आपने दे दिया, फिल द नेम। समझ आ गया, या कुछ पूछना है? क्लियर? तो अगर कोई मैसेज भी चेंज करना चाहते हो तो आप रिक्वायर्ड कीवर्ड से चेंज कर सकते हो। समझ आ गया? क्लियर? क्लियर है ऑनलाइन में? चलो, यस सर। गलती से क्या हुआ देखो, अभी तो मैंने देखो इंटरफेस पे कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, गलती से क्या हुआ मेरे से यहाँ पे टाइप हो गया, एक प्रॉपर्टी होती है इसके पास, डाटा टाइप स्पेस, गलती से मेरे से क्या टाइप हो गया, डेट हो गया जैसे, या पासवर्ड हो गया जैसे मेरे पास। ठीक है, तो एक बार रन करता हूं, फॉर्मेट चेंज हो गया। इतना समझ आ, यानी कि इतना समझ आ गया,
इंटरफेस पे मुझे ज्यादा चेंज नहीं करने, मुझे सिर्फ मॉडल से बताना है तुम्हें करना क्या है। यानी कि इंटरफेस पे अगर मान लो सारे एडिट एडिट फॉर लिख के छोड़ दूं, ठीक है, उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू जाएगी तो वो डिसाइड करेगा मॉडल, ना कि इंटरफेस। समझ आ गया? इतना क्लियर है? ऑनलाइन में समझ आ गया? ऐसा। क्या कुछ पूछना है? इतना समझ आ गया? यानी कि अगर जिस टाइप का फॉर्मेट आप यहाँ से बना के छोड़ दोगे, उसी टाइप का कंटेंट वहां पे रेडी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? तो डाटा टाइप के अंदर सारा फॉर्मेट है आपका। ये एसपी डॉट नेट में जो प्रॉपर्टी होती थी, टेक्स्ट मोड। क्लियर? तो टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे कहते हैं डाटा टाइप। समझ आ गया? क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर? ऐसा। ठीक है, देखो, तो मैं एक दो बना देता हूँ, देखो जरा। हमने क्या किया, एक और बना दिया, जैसे यहाँ डाल देते हैं, फिल द नेम की जगह लिख देता हूँ फिल द इंफॉर्मेशन, ताकि सब में सेम मैसेज रहे हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने दे दिया जेंडर। ठीक है, ये जो जो प्रॉपर्टी आप इसमें लगाना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे प्रॉपर्टी को आप कॉल कर सकते हो। यहाँ दे दिया आपने, ईमेल आपको देना है, मैसेज छोड़ दो अभी इसके अंदर, डिस्प्ले छोड़ दो। अब ईमेल है तो ईमेल के लिए आ गया डाटा टाइप, डेट, टाइम, ड्यूरेशन, फोन नंबर, करेंसी, जो भी आप इसमें से ऐड करना चाहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आ गया ईमेल के लिए, ये आ गया हमारे पास यूआरएल के लिए या मोबाइल नंबर के लिए, जो भी प्रॉपर्टी आप इसके अंदर एंटर करना चाहते हैं। समझ आ गया? या किसी को कुछ पूछना है इसमें, बताओ, बोलो। डाटा एनोटेशन बेसिक पार्ट में कॉल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बताओ, बोलिए। हो जाएगा सर। अगर एक इंटीजर दो इंटीजर प्रॉपर्टीज लेते हैं और एक में रिक्वायर्ड आंसर, तो दोनों में कॉल हो जाएगा। दोनों में कैसे कॉल हो जाएगा? एक और आईडी, जब भी डाटा एनोटेशन कॉल होती है ना, टॉप में लिखी जाती है। अगर जो तुम कह रहे हो, ठीक है, एक मिनट रुको, मैं तुम्हारी लिए इसको करता हूँ कमेंट। एक मिनट, इसको हमारा कमेंट, ये लो, स्ट्रिंग आ रहा है, इसका एक इंटरफेस वहां बनाते हैं पहले, रुको, देखो, इसको करो तुम, इसको करा तुमने कॉपी, यहाँ दे दिया, अभी पहले रन करता हूँ। ठीक है, अब हमने क्या किया, ठीक है, आया इंटीजर लो, लाइक सर एक आईडी है, मैंने रिक्वायर्ड लगा, ठीक है, ये ले एक और डाल दिया, बस। क्या लिख दूं बताओ, वही लिख देता हूँ जो कहे, आईडी। अच्छा, एज और आईडी, ये आईडी हो गई, एज, नाम से क्या फर्क पड़ेगा उसमें? आईडी पे आईडी तुम कह रहे हो रिक्वायर्ड होनी चाहिए, ठीक है।
चलो कोई नहीं, ये दिया हमने आईडी। ठीक है, इसे कॉपी करते हैं और यहाँ दे दिया एच। मैंने तो कॉल करा था तो आया नहीं, तो कह रहे हो आ रहा है, क्या फंडामेंटल है देखो जरा। कुछ और फंडामेंटल होगा, ये हो सकता है, मैं ये बोल सकता हूँ तुम्हें। जो इंटीजर में जाती है डिफॉल्ट वैल्यू 0, इंटीजर में जाती है डिफॉल्ट वैल्यू 0। जब हमारा कंपाइलर कॉल होता है ना, जो तुम ढूंढ रहे हो डाटा एनोटेशन का मतलब क्या है कि जैसे ही प्रोग्राम रन हो मैसेज आ जाए। जब कंपाइलर कॉल होता है हमारे पास तो क्या करता है, कंस्ट्रक्टर तो कॉल करता ही करता है मेरे पास। तो उस केस में जो इंटीजर फील्ड है उसमें क्या दे देता है ये, डिफॉल्ट वैल्यू। एरर आने के चांसेस खत्म, मैं आपको डिफॉल्ट वैल्यू दे रहा हूँ। और नल अगर मैं छोड़ता हूँ तो मेरे लिए एरर हो जाता है वो। अरे तो एज वो तो सिर्फ ग्रुप बना के दे दिया इसके ऊपर, ये इनवैलिड ऑप्शन है। आप कहीं पर भी जाओगे ना, किसी भी ऑनलाइन प्रोजेक्ट को उठाओ या कुछ भी करो, ऐसे कभी नहीं मिलता डाटा ऐड होगी हमारे पास। वो तब आप देना कि हाँ जब आपका माइंड सेट है कि एक ही फील्ड सब पे लगानी है, कुछ और नहीं करना, यानी कि ग्रुप बनाना है, जिसे आप कहते हैं स्विच केस। उस केस में ये चीज ठीक है। नहीं तो कई बार आप जाओगे तो आप खाली ऐसे भी लिख दो ऑनलाइन, अगर आपने देखा हो तो, जैसे की लिख देते हो, तो उस केस में भी क्या करेगा, रिक्वायर्ड को अटैच करके साथ में दे देगा। बट इसका काम होता है आइडेंटिटी को सेट करना। आइडेंटिटी लगेगी तो प्राइमरी की सेट होगी, प्राइमरी सेट होगी तो नल वैल्यू अपने आप हटेगी। तो वो फंडामेंटल इनबिल्ट रहते हैं इनके अंदर आपके पास। ठीक है, ये चीज। ना आए आईडी आईडी पे लगा रहे हैं, एज पे ना आए, क्या करना? तुम आईडी पे लगा रहे हो, एज पे ना आए, वो ऑप्शन तो है ही नहीं ना उसके अंदर। या तो सेपरेट कॉल करो इसके अंदर, ठीक है, या तो सेपरेट एक और डाल दो रिक्वायर्ड यहाँ पे, अगर पर्टिकुलर कोई उसकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चेंज करनी है तो। ये चीज ठीक है, क्योंकि ये जो ग्लोबल पाथ होता है वो तभी वैलिड है या तो सबके लिए काम करे, क्योंकि स्ट्रिंग में नल आता है तो वहां मुझे मैनुअली देना पड़ेगा। ये तो सिर्फ ग्रुप बनाने के लिए और कोई और किसी पर्पज से नहीं है। और ये ग्रुप बनाने के लिए हम कहीं पर भी इसको कॉल नहीं करते। ये चीज, इसको आप कॉल तभी करना जब आपके पास कोई कैलकुलेशन चल रही है, तो उस कैलकुलेशन में भरना मैंडेटरी है। ये हमारा रिक्वायर्ड है कि डालो लाइक, तो सर ये मैसेज जैसे डिस्प्ले करेंगे या क्रिएट करेंगे तो कहेगा कि ये भी मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड करोगे, तो उस केस में आपको वैलिडेशन समरी की जरूरत पड़ जाएगी। पेज पे लोड होगा डाटा, लोड होते समरी कॉल होगी, समरी डिस्प्ले मारेगी इसका मैसेज। नहीं तो फिर बटन इवेंट दूंगा मैं, तब ये डिस्प्ले करेगा। ये चीज, क्योंकि हमें डाटा एनोटेशन चाहिए कि जैसे ही प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट हो वो डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, नहीं तो एक बार आर्टिकल देखना क्या है, कुछ नया क्या उसको इम्प्लीमेंट कर क्या ना बदलते हैं एक बार। ठीक है, हेलो सर। हमारे पास, हाँ बोलो। सर जैसे हमें रिक्वायर्ड आईडी में चाहिए और एज में नहीं चाहिए तो सर? तो पॉसिबल ही नहीं, या देखो पॉसिबल तब है जब आप इसके लिए ऑप्शन कोई बीच में डाल दो, जैसे बोल रहे हैं दिस, आपने बीच में एंटर कर दिया तो डाटा हो गया डिस्टर्ब। अब इसको कंपाइलर वैल्यू दे रहा है, इसको भी वैल्यू दे रहा है, बट इसमें लिखना मैंडेटरी है, ये ग्रुप बना रहा था मेरे पास। जी क्लियर, इसलिए जी। अगर आप सर्चिंग करते हो या कुछ भी करते हो, ठीक है, हाँ अगर आपके पास माइंड सेट है, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर, अब कैलकुलेटर में पता है कि नंबर ही एंटर होंगे और कुछ एंटर हो नहीं गई नहीं। होगा, तो पूरा ग्रुप बना के आप डाल दो कोई भी कंस्ट्रेंट जो भी आपको डाटा एनोटेशन चाहिए इसके अंदर। क्लियर, ओके सर। अगर सेपरेट सेपरेट चाहिए तो आपको इसमें मैनुअली लिखना पड़ेगा इसके नहीं अंदर। ठीक है, सर, मैं पूछ रहा था ना सर, जैसे को आईडी में चाहिए और एज में नहीं चाहिए सर, जैसे कि आपने अभी आईडी पे हाँ लगाए तो थे मैं सर, तो एज वही पर मैं भी कह रहा हूँ आए। कि अगर आईडी में चाहिए और एज में नहीं चाहिए, आपने यहाँ पे लिख के छोड़ दिया, तो बीच जी में या तो कोई डिफरेंट डाटा टाइप उसका मेंशन कराओ,
ओके। ठीक है, उस केस में ओके। वो उसको डिसकंटिन्यू कर देगा। नहीं करता फिर क्या चीज? वैलिडेशन। आई तो डिसकंटिन्यू का मतलब ये तो ग्रुप है पूरा तुम्हारे पास, ग्रुप तो पूरा उठाएगा उसके ऊपर। अगर आपको सेपरेट चाहिए रोकने का, मेरे पास कोई ऑप्शन इसमें भी नहीं है कि आप कहो कि एक वैलिडेशन आपने यहाँ पे लगा दी, फिर दूसरी में कह रहे हो कि मैं ना लगाऊं, वो ऑप्शन मेरे पास नहीं है इसके अंदर। कि डाटा एनोटेशन अगर काम करता है, अगर यहाँ से नहीं देना चाहते, आप सीधा इसके इनपुट टाइप फॉर्म पे जाओ, वहां से रिक्वायर्ड को कॉल करो, तो वहां से फंडामेंटल आप कॉल करा सकते हो, या मॉडल पे जाके या यहाँ पे जाके एक क्लास बनाओ, उसके अंदर चेक कराओ कि नेम अगर ब्लैंक है तो ये डाटा दे, अगर NaN है तो ये फॉर्मेट करो। क्लियर? ब्रेक का ऑप्शन नहीं है इसके अंदर हमारे पास, ये चीज। इसलिए अगर आप गूगल पे सर्च भी करो, आर्टिकल आपको मिलेगा, पर हर एनोटेशन के साथ वो डिफरेंट कॉल करने के लिए आपको बोलेगा। गूगल पे तो करने के लिए इस पे में क्वेश्चन मार्क है। वो होता है कन्वर्जन के, वो यहाँ पे लगता है तुम्हारा डाटा, यहाँ पे, यहाँ जाकर सब लिंक हो रहा है मेरा। ठीक है, वो लगता है जब इंटीजर टाइप का डाटा दे रहे हो आप। ठीक है, लैम्डा में एक फीचर है क्वेश्चन मार्क, कि अगर आप कन्वर्जन करना भूल गए तो थोड़ा बहुत कन्वर्जन सिस्टम करके आपको देगा, यहाँ पे लगाया जाता है वो आपके पास। क्लियर? हाँ, अगर किसी रीजन से तुम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो तब भी कन्वर्जन होगा और तब भी आउटपुट मेरा आएगा। क्लियर? ये कन्वर्जन आपको लैम्डा एक्सप्रेशन में दिया गया था। क्वेश्चन मार्क लैम्डा एक्सप्रेशन में ये बताता है कि आपको वैल्यू कन्वर्ट करनी पड़ेगी। बस क्वेश्चन मार्क ये बताएगा आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन मार्क हट गया तो इसका मतलब वैल्यू कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? वो स्ट्रिंग टाइप का फॉर्मेट ले। जब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओगे, कंट्रोलर पे कोई लेना देना नहीं होगा उसका, वो सिर्फ इंटरफेस से बात करेगा बस खाली। क्लियर? ये आ गया हमारे पास दिस। अब इसके साथ में हमें फंडामेंटल इसमें कॉल करना है, जैसे आपके पास पासवर्ड हो गया, कंफर्म पासवर्ड और री पासवर्ड हो गए, तो री पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड के लिए हमने दे दिया यहाँ पे। जैसे आ गया हमारे पास स्ट्रिंग पास, और एक हो गया हमारे पास कंफर्म कर लो या री, दोनों के अंदर आपने रिक्वायर्ड कॉल कर दिया। ठीक है, बाकी जो डाटा टाइप आप लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो। हमें क्या करना है, फर्स्ट पासवर्ड से इस पासवर्ड को क्या करना है, कंफर्म करना है, कंपेयर करना है। इसके लिए आप लगा दो यस। कंपेयर के अंदर पहले एट्रीब्यूट में, पहले पैरामीटर में सबसे पहले लिखो कहां से वैल्यू चेक करानी है मुझे। क्लियर? तो चेक कराने के लिए आ जाएगा पास हमारे पास। कंफर्म को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा एरर मैसेज डालो, काम खत्म। क्लियर ऑनलाइन में? हमने दिया यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, किससे चेक कराना है, पास से चेक कराना है, और क्या मैसेज डाल दो यहाँ पे, पासवर्ड डू नॉट मैच, तो ये पासवर्ड चेक करके आपको बता देगा। क्लियर? आप इनके अंदर चाहो तो HTML के जो पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, तो वो पैटर्न्स भी आप इसमें कॉल कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, यानी कि डाटा मॉडल आपको सिर्फ इतना बोलता है कि जितना हो सकता है पॉसिबल आप अपनी वैलिडेशन आप मॉडल पे रखो। जब आपको लगता है कि हाँ मॉडल के थ्रू मेरा काम नहीं हो रहा, तो उस केस में आप वैलिडेशन को क्लाइंट साइड करो। क्लियर? जावास्क्रिप्ट के थ्रू या जावास्क्रिप्ट के डॉम ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू। क्लियर? MVC पे काम कर रहे हो तो मैंडेटरी है डॉम आना चाहिए। डॉम सबका हो गया या नहीं हुआ? चल सबका रहा है सर। जावास्क्रिप्ट में सबका हो गया ना डॉम? ठीक है, यस लगभग। जब आप रियल वर्ल्ड पे काम करोगे तो वहां पे वो एक या दो या तीन या चार फॉर्मेट यहाँ बोल देगा लगाओ, बाकी सारा कहेगा डॉम के थ्रू लगाओ, ताकि मेरा मॉडल हिट हो ही ना, वहीं पे सारा डाटा चेक करके आपको दे दे। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? कॉल हो जाएगा या कुछ पूछना है इसमें बताओ? मल्टी लाइन कॉल करना हो, फोन नंबर कॉल करना हो, करेंसी कॉल करनी हो आपको, या कोई किसी टाइप का HTML पैटर्न कॉल करना हो,
तो HTML पैटर्न के लिए आप यहाँ पे कॉल करो रेगुलर एक्सप्रेशन। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि इसके अंदर आप कॉल करोगे अपना किसी भी टाइप का फॉर्मेट। क्लियर आ गया? सबसे पहले HTML पैटर्न, HTML पैटर्न में @ लगाओ। क्लियर? और जो भी पैटर्न आप देना चाहते हो डबल कोट्स रखो ब्रैकेट के अंदर दिस। क्लियर? जो भी आप पैटर्न अपना देना चाहते हो यहाँ पे अपना पैटर्न दे सकते हो। और यहाँ दे दिया फिर तुमने एरर मैसेज। क्लियर यहाँ तक? इतना क्लियर? ठीक है, अब जैसे हमने दे दिया यहाँ पे तो पासवर्ड के लिए HTML पैटर्न निकालो HTML से इसका कि @ और वो होने चाहिए। शॉर्टकट्स बने हुए हैं सारे, जैसे S और D लिख दिया, ये क्या करेगा? इसमें स्पेस और डिजिट को अलाउ नहीं करने देगा। ठीक है, अब जैसे तुम्हें HTML पैटर्न चाहिए तुम्हें, तो यहाँ पे जाओ अपने निकाल लो यहाँ से जो जो तुम्हें चाहिए। HTML देखो पासवर्ड इनपुट पैटर्न, जैसे ये आ गए हमारे पास। सिर्फ ये फॉर्मेट आपको इसमें देने हैं खाली। क्लियर? यानी काम यही होगा पूरा का पूरा दिस, आपके पास अलग से कोई फंडामेंटल इसमें नहीं आपको मिलेगा। क्लियर? बट फिर बता रहा हूं ये चीजें यहाँ पे ऐड मत करना। प्रोजेक्ट में अगर आपके लिखा है 100 में से 10% लिखा होगा तभी आप यहाँ ऐड करना। ये सारा काम आप जावास्क्रिप्ट की मदद से करो, वरना हर बार आप मॉडल को लोड करोगे और मॉडल लोड होगा तो डाटाबेस को लोड करेगा। क्लियर? तो सारी चीजें आप अपने HTML पैटर्न पे रखो। HTML पैटर्न पे रखने के लिए आपको 2 ऑप्शन बता देता हूँ वहां पे अगर स्क्रिप्ट यूज करनी है, क्योंकि अब आपको यहाँ पे जाओगे तो आप सोचोगे कि भाई ये तो मॉडल चल रहा है, एडिटर चल रहा है, मैं कैसे उठाऊं इनको? या तो इनपुट टाइप को उठा लेना, नहीं तो इसमें जैसे ही आप CSS लगाओगे तो क्वेरी ऑल सिलेक्टर और इनको यूज करना। क्लियर? तो वो डाटा को मैच करा के आपको देंगे। क्लियर? ये पैटर्न सारे हो चुके हैं ना HTML के, ये नहीं हुए भी जावास्क्रिप्ट में। डॉम के अंदर क्वेरी ऑल सिलेक्टर ये सारे फॉर्म से कैसे अटैच करोगे, हो गया ना? फिर रन टाइम पे जाओगे तो इनकी आईडी इसी नाम से जनरेट होगी, तो इनकी गेट एलिमेंट बाय आईडी या गेट एलिमेंट बाय नेम के बेस पे आप अपनी डाटा एनोटेशन को कॉल करोगे। क्लियर है यहां तक? यहां से कॉल करेंगे सिर्फ हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया? आप गूगल पे सर्च करो, हर जगह आपको वो बेसिक स्ट्रक्चर देगा। जहां पे आप स्पेसिफिक बोलोगे कि मुझे डाटा एनोटेशन के अंदर मोबाइल नंबर के लिए एक्सप्रेशन कॉल करना है, तभी वो आपको कॉल करके देगा, वरना नहीं देगा। वरना सिर्फ अपने डाटा टाइप्स और इनके बारे में आपको बताएगा। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया? या कुछ पूछना है ये बताओ। लेंथ के लिए आपको इसमें मिल जाएगा स्ट्रिंग लेंथ। आपके पास ब्रैकेट को ओपन करो, मिनिमम और मैक्सिमम प्लस एरर दोनों कॉल आप कर सकते हो उसके अंदर। क्लियर? कैसे 2 एरर आ गए? इतने भी लगा उसको दिक्कत थोड़ी है। जब लेंथ का एरर आएगा तो लेंथ एरर अपने आप डिस्प्ले मारेगा। रिक्वायर्ड के एरर में लेंथ का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे वो कीवर्ड नहीं है, यहाँ पे अपने आप इनबिल्ट है आपके पास कि अगर इसका एरर आएगा तो ये इसके एरर के पास जाएगा। ठीक है? अगर इसका एरर आएगा तो इसका एरर इसके पास टेम्पररी है। तो इसमें अलग से आपको कुछ फंडामेंटल बोलने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो कोई डिस्प्ले कीवर्ड कोई डायनामिक देने की जरूरत आपको नहीं है वहां जो कंट्रोलर होता है, जो एक्शन कंट्रोलर होता है, तो पब्लिक ही क्यों होता है? मतलब प्राइवेट या प्रोटेक्टेड? आप वो पब्लिक प्राइवेट वो अपने आप बना सकते हो उसके अंदर। पहले से सेट करा गया है कि जो उसका एक कंट्रोलर बनाया गया है, ठीक है, वो पब्लिक ही रहेगा, डाटा को शेयर
करने, क्योंकि डाटा को ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करने के लिए आपको मॉडल टू पेज पे भी कह रहा है, बट आपको अगर डायरेक्ट मॉडल से व्यू पे आप डाटा लेके जाते हो तो आपको ये चीज तो लिखना पड़ता है। क्लियर? यानी कि बिना मॉडल के मैं कनेक्टिविटी नहीं कर सकता हूं। अगर आपने प्राइवेट लगा दिया तो मैं इस प्रॉपर्टी को इस पेज के बाहर नहीं ले जा सकता हूं। तो आप गूगल पे सर्च करते हो तो किस तरीके से मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आपने कोई क्लास बना रखी है, डिपेंडेंसी जिसे आप कहते हो, तो उसके लिए आप वहां पे आपने देखा होगा प्राइवेट, इस तरीके से रीड ओनली, और जो भी आपकी क्लास है जैसे मान लो स्टूडेंट मॉडल। अब हमने क्या कर दिया कि स्टूडेंट मॉडल इस पेज के अलावा कोई और एक्सेस ना हो। तो आप ऐसे फंडामेंटल लगा सकते हो। इसी को गूगल पे हम कहते हैं डिपेंडेंसी। जहां जिसकी जरूरत है वहीं तक कॉल हो, उसकी बाउंड्री आगे ना जाए। क्लियर? ये फॉर्मेट आपको मिलेगा ऑनलाइन अगर सर्च करोगे इस तरीके से। और ये फॉर्मेट मोस्टली जो 98% बनाया गया है ASP.NET कोर के लिए बनाया गया है। क्लियर? बट आप फ्रेमवर्क में अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे यूज कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन इस कंट्रोलर के बाहर ना जाए तो प्राइवेट बना के छोड़ दो। सर इसमें मेथड ओवरलोडिंग सब कुछ पहले से सेट है इसके अंदर। जो तुम्हें करना है उसके लिए शीशा की क्लास बनाओ, कंट्रोलर पे छिड़कानी नहीं कर सकते भाई। कंट्रोलर मेरे लिए क्या है? इनकमिंग रिक्वेस्ट कितनी आ रही है, क्या रिक्वेस्ट आई है, क्या रेस्पॉन्स मैं दे रहा हूं, ये उस पे काम करेगा आपके पास। क्लियर? तो इसके पास आप मल्टीपल प्राइवेट प्रोटेक्टेड पर्सनल मेथड बना सकते हो और उन मेथड को अपने एक्शन रिजल्ट के अंदर कॉल कर सकते हो। क्लियर? बट एक्शन का फंडामेंटल आप चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट चल रहा है सारा कुछ इनहेरिटेंस। प्राइवेट कर दिया तो प्राइवेट फंडामेंटल तो वैसे ही इनहेरिट नहीं होता। क्लियर? ASP.NET में क्या था? प्रोटेक्टेड पार्शियल क्लास के साथ, क्योंकि पेज का नाम और .cs का नाम दोनों सेम होते थे तो वहां पे आप पार्शियल क्लास रखते थे प्रोटेक्टेड के साथ। क्लियर? बट यहां पर क्या है, मॉडल का नाम कुछ और, HTML पेज का नाम कुछ और, कंट्रोलर का नाम कुछ और, इसलिए मैं यहाँ पे इसे पार्शियल क्लास में कन्वर्ट नहीं कर सकता। क्लियर? तो यहाँ पे तीनों का नाम सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। क्लियर? यहाँ तक हो जाएगा? डाटा वैलिडेशन का पार्ट हो जाएगा। डॉम ऑब्जेक्ट फिबूचर सबको आता है ना? क्लियर? कनेक्ट कैसे करते हैं? कोई ऐसा पर्सन जो नहीं कर पाता हो? गेट बाय, मैं बताया था, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय नेम और गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, सिलेक्टर, सिलेक्टर बाय आईडी, सिलेक्टर बाय नेम, सिलेक्टर बाय टैग नेम, सिलेक्टर ऑल। सबको क्लियर है ना? तो समझ में, तो अपने लिए बोल रहा है, दूसरों के लिए बोल रहा है। क्लियर है? या अभी करे नहीं है वहां पे? कहां तक पहुंच गए हो डॉम में? अरे स्टार्ट हुआ है डॉम, वहां नहीं हुआ? सर अभी इवेंट चल रहा है हम लोग का। इवेंट चल रहा है तो डॉम खत्म हो चुका होगा। डॉम तो उसी में नहीं चल रहा सर, है। इवेंट इवेंट और लूपिंग चल रही इवेंट में होगी ना? जैसे, नहीं सर, इवेंट में जैसे माउस का सर होवर करना ये सब बता रहे हैं, मतलब सर डबल क्लिक ये सब हुआ है सर पिछला क्लास में। डबल क्लिक इवेंट तो की, चला किस में रहे हो? डॉम में तो चला रहे हो मेरे भाई, किसमें चला रहे कीबोर्ड, हो? हाँ सर, ये बताओ कीबोर्ड के फिर। सर कौन सा की प्रेस हो रहा है उसको देखना है। हाँ तो मैं कीबोर्ड समझ गया, इवेंट तो बता डॉम सर। में तो चला रहे होगे फॉर्म में मेथड डाल के। हाँ सर। वो डॉम ही है। ठीक है? ओके सर। वो डोम ऑब्जेक्ट ही है तुम्हारे पास, अलग से कुछ नहीं है। ठीक है? टॉपिक पढ़ के आना, सर गूगल पे क्रॉल मारो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे MVC के HTML पेज पे चाहिए। जरूरत नहीं है मुझे कि डाटा वैलिडेशन मुझे कॉल करनी है विद द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट। क्लियर? याद है? तो आपको बहुत सारे तरीके देगा वो। कुछ लोग हो सकते हैं आपको ऐसे बोल दें कि पहले फॉर्म का नाम उठाओ, डॉक्यूमेंट जैसे लिखा जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म डॉट वैल्यू ब्रैकेट टेक्स्ट बॉक्स की क्या आईडी है तुम्हारे पास। क्लियर? कुछ लोग इस तरीके से दे देंगे गूगल पे आंसर, कुछ लोग गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय नेम दे देंगे आंसर। सर्च करना,
डाटा को रेडी करके रखना अपने पास। क्लियर? वो कॉन्सेप्ट एएसपी में भी चलेगा और इसके अंदर भी चलेगा। क्लियर है यहां तक? ऐसा। तीसरी चीज, अगर आप इसके अंदर ये एचटीएमएल फॉर्म बनाना नहीं चाहते हो और आपने मॉडल बना रखा है, तो स्ट्रांगली टाइप की मदद से आप मॉडल को रिक्रिएट कर सकते हो। सॉरी, मॉडल नहीं, क्या कहते हैं, एचटीएमएल पेज को अपने रिक्रिएट कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? हो जाएगा यहां तक का पार्ट? अब ये बताओ, नेक्स्ट लेआउट पे काम करोगे या फिर मॉडल के साथ कनेक्टिविटी दो इसके अंदर बेसिक पार्ट में, बताओ। लेआउट पे तो सिर्फ बूटस्ट्रैप और यही है और कुछ नहीं बेसिक। बोलो। लेआउट का कनेक्टिविटी करा। लेआउट का मतलब क्या होता है? एएसपी डॉट नेट मास्टर पेज बोलते हो, तो मास्टर पेज का नाम चेंज हो गया लेआउट। क्लियर? सर नाम चेंज है, कॉन्सेप्ट वही है। 10 या 15 मिनट का टॉपिक है, ज्यादा लेंदी नहीं है, मतलब वो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। साथ में क्या मॉडल से कैसे काम करना है मैं आपको बताता हूँ। क्या पढ़ के आओगे? कनेक्ट मोड विद द हेल्प ऑफ स्टोर प्रोसीजर। क्लियर? कनेक्ट मोड, डिस्कनेक्ट मोड, पैरामीटराइज मोड सारे आप पढ़ के आना। मैं प्रोसीजर के थ्रू कॉल करूंगा, जहां पे कहोगे वहां पे पैरामीटराइज लगा दूंगा, जहां कहोगे डिस्कनेक्ट लगा दूंगा। क्लियर है यहां तक? ओके सर। क्लियर? ऐसा। नेक्स्ट वीक कंपनी आ रही है, तो पॉसिबिलिटी रखना है, पर चले जाओ। ठीक है? ओके सर। नॉट मैप आपको तब लगाना होता है कि जब आपको ये नहीं पता कि दो क्लासेस बनी हुई है या दो एट्रीब्यूट बने हुए हैं, उनमें क्या रिलेशन है। जब रिलेशन कंफर्म नहीं है फॉरेन की प्राइमरी ही, तो इसके ऊपर यहाँ पे लगा देना तुम नॉट मैप्ड। क्लियर? जब कंफर्मेशन ना हो या लगता हो। ठीक है? जैसे प्राइमरी की फॉरेन की आपने बना दी, अब मुझे पता ही नहीं चल रहा है या नहीं है। ठीक है? जब कंफर्म ना हो तो यूज नॉट मैप्ड। वो अपने आप बोल देगा तुम्हें, जब उसे डाटा नहीं मिलेगा ना, तो अपने आप बोल देगा कि यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओ, नॉट मैप्ड लगा देना बस। क्लियर? इसको एक एट्रीब्यूट या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट पे आप लगा सकते हो। क्लियर है यहां तक? ये करके Yes, sir. भाई डिफॉल्ट तो प्राइमरी की भी लिखना चाहो लिख सकते हो उसमें, फॉरेन की भी लिख सकता हूँ मैं इसके अंदर। कंफर्म नहीं है डाटाबेस में, मान लो आपको प्रोजेक्ट बना रहे हो, अब किसी और ने डाटाबेस बनाया, तुम्हें नहीं समझ आ रहा, नहीं है कंफर्म, तो ये मैजिक की लगा दो, उसकी खत्म, नॉट मैप्ड। ठीक है? तो ये तभी मिलेगी जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो। अगर नॉर्मल काम कर रहे हो, जैसे मैं ढूंढ रहा हूँ अभी, कहीं लिखा नहीं मिलेगा आपको, प्रोजेक्ट के अंदर ही आएगा लिख के। ठीक है? और वेब एपीआई सबका हो गया या नहीं हुआ? वीडियो सबको क्लियर है? साथ में वेब एपीआई का बैच और प्रोवाइड करा दूं, कोई दिक्कत है? बोलो। हाँ हाँ, बताओ। क्लियर है सबको? चलो मैं कल बताता हूँ किस टाइम स्टार्ट होगा ये। ठीक है? लंच के बाद चलेगा एपीआई का बैच, कंफर्म ले लोगे अगर लंच के बाद स्टार्ट होता है तो? 2 बजे के बाद? जरूर नहीं करो 2 बजे के बाद। इसलिए पूछ रहा हूँ, पहले बताओ। सर 2 से 3 क्लास है, उसके बाद से कभी। ऐसे बोल देना। कोई, मैं कल बताता हूँ तुम्हें, कंफर्ट हो तो ले लेना ये। ठीक है? ओके। एक तो पॉसिबल शायद 12:30 बजे का ही होगा टाइम। ठीक है सर, चलेगा फिर। ठीक है ना? कल यस सर, 12:30 से सही है सर। सर 1 से हम लोग का क्लास होता है सर जावास्क्रिप्ट की। 2 किसकी से होती मेरे है? भी है। किसकी हाँ क्लास सर, होती है? कंटेंट की सर, जावास्क्रिप्ट 2 बजे नितिन से। सर की बजे सर। होती है? सर जी 1 से 2। 1 से 2? जी सर। और किसी की होती है ऑफलाइन में 1 से 2? नहीं, और किसी की नहीं होती ना?
है। तो एक काम करूं, फिर इस बैच को मैं 11 से 12 और 12 से 1 वो करा देता हूँ। यस सर। यस सर। चलो बताता हूँ।